गाइस आई एम डॉक्टर रजत और आज मैं जो केस शेयर करने वाला हूँ वो एक फेलिंग थर्ड डेंटिशन का है, फेलिंग डेंटल इम्प्लांट्स का है। और पेशेंट मेरे पास बहुत दूर से आई है और टोटल अपर में 7 इम्प्लांट्स डलवाए थे कुछ साल पहले। और आइडिया नहीं था पेशेंट को, ना स्कैन्स थे, ना इंट्राऑल इमेजेस थी, ना फोटोग्राफ्स थी। तो शी हैड नो क्लू अबाउट इट कि कौन से इम्प्लांट्स मेरे पास आई। उसके बाद जब मैंने पहली नज़र में देखा तो मैं बहुत हैरान इसलिए था बिकॉज एक तो इम्प्लांट की जो पोजीशन, जो शेप था, जो जिस तरह से प्रोसेस दिया गया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोसेस ये वाला जो इन्होंने पहना था ये पूरा मोबाइल था जब ये नीचे के इम्प्लांट के साथ टकराते थे। तो हैरानी होती जब ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं। और अब सिर्फ यही बोलूँगा कि ऐसे केसेस अब बहुत फ्रीक्वेंटली आने लग गए हैं जब इम्प्लांट पेशेंट ने कराए हैं। और आई थिंक महीने में कम से कम 10 से 12 केसेस तो ऐसे आते हैं जो किसी और के कराए हुए प्रोसेसेस के साथ पेशेंट बहुत परेशान है। और कहीं ना कहीं मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पेशेंट इसके लिए ज़िम्मेदार ज़रूर है, बिकॉज आपको अपना रिकॉर्ड खुद मेंटेन रखना है। आपको पता होना चाहिए आपके कौन से इम्प्लांट्स हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या डेंटिशन है, क्या एक कंपोनेंट्स हैं, तो वो उसकी जानकारी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। नाउ इफ़ यू सी बहुत प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, टोटल कितने इम्प्लांट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैक्सिला में आप देखिए 7 इम्प्लांट्स और एक भी इम्प्लांट बोन के अंदर नहीं है। जब मैंने ये निकाला है प्रोसेसेस, आप देख सकते हैं यहाँ की प्रोसेस, ये जो एंगुलेशन है ये कहाँ जा रहा है, और ये सारे के सारे जो प्लेसमेंट कन्वेंशनल इम्प्लांट्स का अगर आप देखना चाहेंगे किस तरह से नहीं करना चाहिए, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम बोन रह चुकी है। जब मैंने इम्प्लांट प्रोसेस निकाला तो ये सिर्फ 2 स्क्रू थे जो आराम से निकलने वाले थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे जो चीज़ देखने वाली है कि जो एंगुलेशन है इम्प्लांट्स का जो प्रोसेस है, जो ओक्लूजन लेवल है बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। ये इम्प्लांट अलग डला है, ये इम्प्लांट अलग है, यहाँ इन्फेक्शन है, और जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी फिट नहीं है उसके अंदर। और उसके बाद मैं आपको इंट्राऑरल दिखाता हूँ पेशेंट को। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ यू कैन हैव अ लुक एट इट नाउ, ये कि देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये इम्प्लांट साइनस के अंदर है। और बड़ी हैरानी होती है जब ऐसे केसेस को हम देखते हैं। और हैरानी इसलिए होती है कि पेशेंट शायद कैसे इतने साल से खा रहा है। यस मैडम, जानना चाहूँगा आपसे, ये जो प्रोसीजर आपने लगाया था कितना टाइम हो गया इसको लगाए हुए? 2 साल हो गए। तो 2 साल से आपको लग नहीं रहा था कि मैं खा नहीं पा रही हूँ, इन्फेक्शन है? आपने कुछ किया नहीं उसके बारे में? हाँ जी, अभी ये बोल नहीं पा रही बिकॉज इंजेक्शन दिया गया है। बताइए। किया था ना। हाँ, आ नहीं पाए थे उस कोरोना के चक्कर में, आप आ नहीं पाए थे। उसके बाद जब अब तो उसमें आपको क्या लगता था कि प्रोसेस में क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत होती थी आपको? ढीले हो गए थे, खा नहीं पा रहे थे, कुछ भी चीज़ नहीं खा रहे थे। कितना टाइम से नहीं खा पा रहे हैं आप? 1 हफ्ते हो गए। कितना? 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया आपने? और उससे पहले से लिक्विड खा रहे हैं 1 हफ्ते से। उससे पहले क्या खाते थे आप? खाना खाते थे ऐसे, दाल को रोटी तो ऐसे जब आपको रोटी को भिगो के खाना पड़े तो उसमें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग इतनी मेहनत से हम काम करते हैं और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि डेंटल इम्प्लांट जो थर्ड डेंटिशन, जिससे पेशेंट्स को फ़ायदा हो, पेशेंट्स की नई जान आए जिससे। और ये प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो 1 महीने से कुछ नहीं खाया पेशेंट। देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इम्प्लांट्स भी निकले हैं, ये मैंने निकाले हैं यहाँ पे इम्प्लांट्स, कुछ इम्प्लांट्स निकाले गए हैं। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि जिम्मेदार कौन है। शायद पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगा तो कहीं ना कहीं एगनी उनको भी है, बहुत परेशान है, और वो जिस पे बीतती है वही जानता है। तो सिर्फ इस वीडियो का जो माध्यम है, सिर्फ एक जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को बताना, कृपया करके अपने रिकॉर्ड्स, अपने इम्प्लांट्स, अपने कंपोनेंट्स, अपना प्रोसेसेस के बारे में जानकारी चाहिए। अपने इंट्राऑरल स्कैन्स, अपनी फोटोग्राफ्स का एक फोल्डर आप खुद बनाइए। आपको पता होना चाहिए इम्प्लांट्स कंसेंट फॉर्म अगर आपके पास है तो आप डॉक्टर से वो फॉर्म लीजिए जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो, जिससे आपको ईजिली पता लगे। सबसे ज़रूरी चीज़ मेंटेनेंस, फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का आप सोचिए, ऐसी कोई चीज़ है जिसका मेंटेनेंस नहीं होता है, चाहे घर पे आरओ हो, चाहे घर पे इन्वर्टर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। इसलिए डेंटल इम्प्लांट्स की फॉलोअप मेंटेनेंस आपके हाथ में है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इम्प्लांट्स एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मैं नहीं चाहता हूँ एक पेशेंट अपने लाइफ टाइम में एक और बार डेंटल इम्प्लांट्स कराए, बिकॉज बहुत एग्नी, बहुत ज़्यादा करेज होता है जो पेशेंट लेके चलता है। तो इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ, जागो इंडिया जागो। सिर्फ और सिर्फ अपने थर्ड डेंटिशन के बारे में, सिर्फ इम्प्लांट कराने के बारे में ना सोचिए अपने इम्प्लांट्स, अपने रिकॉर्ड्स, अपने प्रोसेसेस को मेंटेन कैसे करें, वो कौन प्रोसेसेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, पूरा का पूरा आपके पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
और आपको कोई भी जानकारी चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने और भी बाकी के वीडियोस बनाए हैं, प्रोसेसेस कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा अगर, बिकॉज पेशेंट जो है वो बहुत परेशान है। थैंक यू।